इल्जाम पीटीआई असद कैसर साहब ने बसाब्ता लगाया है कि पीपल्स पार्टी इज लुकिंग फॉर अ डील अगेन, मुकमुका ढूंढ रहे हैं। तो शर्मिला साहिबा उस पर जवाब दे रही है कि ये आप लोगों ने अपनी तरह समझा हुआ है सारी जमातों को कि जिनको कुछ नहीं पता होता कि क्या चल रहा है। और अच्छा, कुछ तजाद आपको राना साहब ने भी गिनवाए ना कि अगर इस असेंबली का राइट नहीं है लेजिस्लेशन करना, तो आपके भी तो अरकान यहीं से प्रिविलेजेस ले रहे हैं, सैलरीज ले रहे हैं। इतना खुला तजाद इस स्टेटमेंट को कि पीटीआई वाले झूठ बोलते हैं, आई एम सॉरी, दिस इज कंप्लीटली ऑफ एंड शुड बी टेकन बैक। बिकॉज उसी कॉन्टेक्स्ट में तो मैं आपको यही कह दूंगा कि ये जो शर्मिला बीबी ने कहा कि पीपल्स पार्टी बड़ी प्रिंसिपल पार्टी है, कहां है वो प्रिंसिपल्स? 26वीं तरमीम, उसका अभी तक क्या फायदा हुआ है? वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का यही फायदा हुआ है कि जिसको चीफ जस्टिस बनना था उसको नहीं बनने दिया गया? क्या यही फायदा हुआ है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस थे, जो इस हाइब्रिड निजाम को रेजिस्ट कर रहे थे, उसी एटमॉस्फेयर को रेजिस्ट कर रहे थे जिसकी वजह से आप अपने पार्टी के बानी को जो है वो खो चुके हैं, कि उनको साइडलाइन किया जाए? या ये फैसला कि जिस पार्टी आज भी नेशनल असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक है, कि उसको ना नेशनल असेंबली में एक रिजर्व सीट मिले, ना उसको खैबर पख्तूनख्वा में रिजर्व सीट मिले, कि इट इज अ जोक कि खैबर पख्तूनख्वा में 20 इलेक्टेड मेंबर्स हैं ऑपोजिशन के और 30 अदद खवातीन हैं, 30 अदद सीट्स पे सारी ऑपोजिशन की। जी, ये बात बहरहाल बिल्कुल ये भी उसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से तनासुब नहीं है, प्रोपोर्शन नहीं है, इट्स वेरी डिस्प्रोपोर्शनेट। तो हम कौन सी चीजों की बात कर रहे हैं? अगर ये चीजें हैं तो फिर यही तो मैं कह रहा हूं, ये चीज डिजर्व नहीं करते। मोना, इस बात पे डिबेट होनी चाहिए कि जजेस के ट्रांसफर करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है। मुझे बताएं कि इसके अलावा क्या वजह हो सकती है कि एक हाई कोर्ट में आपको जजेस तंग करें, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह लाना चाहिए। तैमूर साहब, एक अश्योरेंस का आपसे जवाब चाहती हूँ। एमएल वली साहब आपको अश्योर कर रहे हैं, वैसे उनकी ट्वीट बहुत ज्यादा वेल वर्डेड नहीं है क्योंकि मुख्तसर ट्वीट है, इट मे हैव मेनी कॉन्टेक्स्ट्स, लेकिन वो कह रहे हैं 18th अमेंडमेंट, nothing happening, relax, the guardians are here। मुझे नहीं पता एमएल वली की वैसे क्रेडिबिलिटी, मुझे उनके एक एक्स कॉलीग ने कहा था कि वो जरा बाइपोलर है, तो मुझे नहीं पता कि उनके अल्फाज को मैं कितना सीरियसली लूं या ना लूं। लेकिन यहाँ पे देखें, जहां तक 18th अमेंडमेंट की बात है, अगेन मैं जो है वो आपको अपने इंडिविजुअल स्टांस का भी बताता हूं कि जब हमारी पार्टी में भी ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान के फाइनेंशियल मसाइल का हल है, ठीक है, वो किसी तरीके से वफाक के वापस रिसोर्सेज लेने का है, तो हम एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा हमने जाके इमरान खान को ये केस बनाया कि जो आपको बता रही है, ब्यूरोक्रेसी बता रही है, पिंडी बता रहा है, गलत बता रही है। राना साहब ने कहा कि 900 अरब की जो है वो आपकी वफाकी हुकूमत की का खर्चा है, 1100-1200 अरब के मेरे ख्याल में अभी वफाक के पेंशन बिल। यार तो ठीक करे ना पेंशन के निजाम को, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आपको ये पता है, ये राना साहब भी डिनाई नहीं कर सकते कि वो जो पेंशन के निजाम को ठीक करना था वो खैबर पख्तूनख्वा ने शुरू किया 2018 और 22 के दरमियान, और जब हमने किया, जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, अभी इन्होंने वो कॉपी किया, ठीक है। तो इसका तो मतलब कि वफाक सुबह से सीख सकते हैं ना।